अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी कि आप सभी से हो गया न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ विजिट वीज़ा वालों के लिए, 18-20 नंबर वीज़ा वालों के लिए। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर आपने नहीं जाना तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है आप पर काफ़ी ज़्यादा फाइन वगैरह पड़ जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर गए हुए हैं। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग तरीके से तो उन लोगों को सुविधा दी है कुवैत ने, और अभी जो है फाइनल डिसीजन आ चुका है। जो लोग विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए हैं और अभी भी उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ है तो उनको लास्ट वार्निंग जो है दे दी गई है। जैसे कि आपको मालूम है पहले भी जो है वीज़ा उनके एक्सचेंज वगैरह किए गए हैं, उनको टाइम बढ़ाया गया है, लेकिन अब फाइनली बता दिया गया है अगर किसी भी तरीके से कोई भी विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री करा हुआ है, अगर वो 30 नवंबर से पहले पहले अपना जो है देश नहीं जाता है, किसी भी तरीके से और देश के अंदर रहता है तो वो इलीगल हो जाएगा और उस दौरान जो है उसको कभी भी आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद में अगर वो कुवैत को छोड़ता है तो यानी कि वो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और कभी भी कैसे भी किसी भी काम पर वो कुवैत नहीं आ सकेगा और हो सकता है उस दौरान उस बंदे पर फाइन वगैरह भी पड़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है अगर आप किसी भी विजिट वीज़ा पे कुवैत के अंदर एंट्री करवाए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है और समझ लेना है। अगर आप विजिट वीज़ा पे अब नहीं जाते हैं, 30 नवंबर तक लास्ट जो है डेट दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, बताया गया है अगर कोई भी बंदा रुकता है, उल्लंघन करता है तो फाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा और उसको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो आपको खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है 18 नंबर और 20 नंबर वीज़ा की आ रही है और भी वीज़ा की आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अलग अलग तरीके से लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करवाए हैं, काम करते हैं लोग सभी वीज़ाओं पे, लेकिन अब फाइनली डिसीजन दे दिया गया है और बता दिया गया है अगर किसी भी तरीके से कोई भी वीज़ा पे अगर कोई भी बंदा काम करता है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है, अगर उस बंदे ने अपना वीज़ा रिन्यूअल नहीं कराया 30 नवंबर तक या इकामा एक्सचेंज नहीं कराया उस बंदे ने अपना, तो उसके बाद में जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी डाली जा सकती है और आने वाले वक्त में उसको परेशानी भी ज़्यादा आ सकती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जिन लोगों के इकामा अभी रिन्यूअल नहीं किए गए हैं, कोई सी भी कैटेगरी हो, तो खास करके आप इन 2 नंबर के ध्यान रखें और आपको जो है खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो आप पे काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी वगैरह डाली जा सकती है और आपको जो है जितना आप कमाते नहीं है उससे भी ज़्यादा डाली जा सकती है। तो आप अपने कफिल या कंपनी जिससे भी आप वीज़ा लिए हैं, आप जहां भी काम करते हैं तो उनसे बोलें और आप अपना इकामा तुरंत जो है अप्लाई करें ताकि आपका इकामा आपके पास में आ जाए और आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, हालांकि मैं आपको फाइनली जो है अपडेट ये चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ ये है विजिट वीज़ा वालों को लिए जो आदेश है वो देश छोड़ने का आदेश है 30 नवंबर से पहले, और जो लोग वर्क वीज़ा पे रहते हैं किसी भी वीज़ा पे, तो उन लोगों को बताया गया है, उन लोगों से कहा गया है कि आप अपने जो है इकामा को रिन्यूअल करें, आपको देश छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने इकामा को जो है एक्सचेंज कराएं, उसकी वैलिडिटी बढ़वा दें तो आप जो है यहाँ पे काम करते रहेंगे, किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, आप कौन सी वीज़ा पे हैं, कौन से वीज़ा पे नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी मालूम हो जाए कि आज ज़्यादातर कौन से लोग जो है हमारा वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अगस्त के महीने से जब से फ़्लाइटें चालू की गई हैं 8 नवंबर तक जो है 1,92,000 पैसेंजर जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं, जो क्या दुबई के रास्ते, इथोपिया के रास्ते, जो अलग अलग कंट्रियों के रास्ते आए हैं, जो अपने छुट्टी पे गए हुए थे, किसी भी तरीके से उनके वीज़ा ख़त्म होने वाले थे लेकिन फिर वो लोग आ गए। 1,92,000 से अधिक जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री करे हैं। अगर अभी तक आप एंट्री नहीं करे हैं, किसी भी देश से हैं, तो आपको अभी एंट्री कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि हम कौन से देश होकर एंट्री करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, चाहे आप इथोपिया होकर एंट्री करें, तुर्की होकर एंट्री करें या फिर दुबई होकर एंट्री करें, सबसे पहले आपको अपना पैकेज देख लेना, अपना खर्चा देख लेना है, कौन से देश से कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा नहीं आएगा। जिस देश से आपका खर्चा कम आता है तो उस देश को आप पकड़ें और उस देश से जो है आप एंट्री कर लें ताकि आपका खर्चा कम आए और आपको तुरंत जो है एंट्री मिल जाए। लेकिन शर्त एक है, जैसे कुछ लोगों को इथोपिया के अंदर पकड़ा गया था, वहां पे गए थे कुवैत को जाने के लिए, लेकिन वहां पे
कोरोना वायरस की वजह से 14 दिन उनको क्वारंटीन रहना पड़ रहा है। लेकिन फिर वहाँ पे जाकर कुछ लोग जो थे घूम रहे थे मार्केटों में, अलग अलग जगहों पे घूम रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उनको पकड़ा और फिर पकड़ने के बाद में उन लोगों को वापस भी किया गया है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप किसी भी देश में जाते हैं तो आपको 14 दिन अपने अंदर ही क्वारंटीन निकालना है, होटल के अंदर जहाँ पे भी आपका इंतजाम किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो वही चीज़ आपको एंट्री जो है तभी मिल सकेगी ताकि आप 14 दिन जो है क्वारंटीन रहेंगे। अगर कहीं पे भी घूमते हुए पाए गए किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी देश के अंदर, तो आपको परेशानी आ सकती है। किसी भी देश के थ्रू आप जा सकते हैं, चाहे दुबई के रास्ते या इथोपिया के रास्ते या टर्की के रास्ते, जहाँ से चाहें आप जा सकते हैं। सिर्फ जो है कुवैत को एंट्री मिलनी चाहिए उस देश को। खर्चा आप अपने ऊपर डिपेंड रखें, कितना खर्चा आप करना चाहते हैं कितना नहीं, वो सारी चीज़ें आप अपने एजेंट या अपनी एजेंसी से मालूमात कर सकते हैं ताकि आपका खर्चा कम से कम लग सके। काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे अभी भी हम एंट्री कर सकते हैं नहीं। हाँ, तो बिल्कुल आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 8 अगस्त के महीने से 8 नवंबर तक 1,92,000 पैसेंजर कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अगली जो अपडेट है वो आ रही है निकल के दुकान के हवाले से। जो लोग भी दुकान पर काम करते हैं, मकान में काम करते हैं या किसी भी तरीके से मॉल वगैरह में काम करते हैं, तो उनको अभी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बलदिया वाले काफ़ी ज़्यादा जो है घूम रहे हैं और इस तरीके से लोगों को वार्निंग दे रहे हैं और दुकानदारों को वार्निंग दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर आप मास्क का उल्लंघन करते हुए पाए गए या आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने ख्याल नहीं रखा, तो उनको दुकान को बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से काफ़ी सारी दुकानों को बंद भी किया हुआ है और काफ़ी सारे दुकानों पे जुर्माना वगैरह भी डाला है। तो हो सकता है आपकी दुकान पे भी जुर्माना वगैरह डाल दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क का ध्यान रखना है और आपको सैनिटाइज हमेशा करते रहना है ताकि आपको जो है इन चीज़ों से बच सकें। और जो भी कुवैत ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं आप उनको फॉलो करते रहें। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके से आप हमसे क्वारी वगैरह करना चाहते हैं, चाहे आप हमसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो क्या आप लोगों के कमेंट का जवाब भी देते हैं। तो आप ज़रूर हमें अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बताएं और दिखाएं, जताएं, ताकि आप लोगों को जो भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो वो लोग भी जवाब दे सकें और हमें भी उस चीज़ की नॉलेज हो जाए। अगर डायरेक्टली आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इंशाल्लाह आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं और ID जो है वहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्टली जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाता हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर वो न्यूज़ भी वहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरीके का सुझाव वगैरह हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्यार दिखाएं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।